नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको √3 का वर्गमूल भाग बीस से निकालना सिखाने वाले हैं। दोस्तों, भाग बीस से हम √3 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सिंगल संख्या है, तो हम करेंगे क्या कि ऐसी संख्या का हम वर्ग करें कि जो 3 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4, मतलब 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो किसका वर्ग करेंगे? 1 का वर्ग करेंगे, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो जब हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 को मान लो 1 का वर्ग किया, यहाँ पे लिख लिया, और 1 जिसका वर्ग करेंगे वही हम ऊपर आंसर में लिख देंगे। 1 को मैंने ऊपर आंसर में लिख दिया। अब 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 बचेगा। और 1 का मैंने वर्ग किया है तो इसको एक बार इसमें हम ऐड कर देंगे। 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब एक बार मैंने कर लिया तब क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे हम पॉइंट। जब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हम 2 जीरो साथ में बढ़ते हैं। ये चीज़ दोस्तों याद रखना, 2 जीरो साथ में बढ़ा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे अब करना क्या है कि हम ऐसी संख्या यहाँ पे लिखें कि उसका वर्ग करें और उसके बाद उस संख्या को इसमें 2 में गुना करें। गुना करने पर 200 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कौन सी संख्या का कर सकते हैं? 7 का वर्ग करें या 6 का वर्ग कर सकते। 6 का वर्ग अगर करेंगे तो 6 का वर्ग और इसमें गुना करने पर इससे बहुत कम रहेगा। तो 7 का वर्ग अगर हम करें तो 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग करेंगे और 7 को यहाँ पे भी लिख लेंगे। तो 7 का वर्ग करेंगे, 7 सत्ता 49 होता है। हासिल कितना आया? 4 आया। और 7 दूनी 14 और 14 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 का मैंने वर्ग किया और इसमें गुना किया तो 189 आया। अगर यहाँ 8 का मैंने वर्ग करते तो इसमें गुना करते तो ये 200 से ज़्यादा हो जाता। ओके, क्लियर हो रहा है ना दोस्तों? अब देखिए, इसको हम माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो 200 में से 189 माइनस करेंगे तो 89 एक 90, मतलब कितना? 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11। और 7 का मैंने वर्ग किया था तो 7 को इसमें हम एक बार ऐड कर देंगे। तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। हासिल आया 1, 2 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट यहाँ लगा है, यहाँ पे 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे। जब 2 जीरो बढ़ाएंगे, हमको दशमलव के 2 अंक तक ही निकालना है दोस्तों। अब 2 जीरो बढ़ाएंगे तो हो गया 1100। अब यहाँ पे ऐसी संख्या का हम वर्ग करें कि उस संख्या का वर्ग इन दोनों में गुना करने पर 1100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम किस संख्या का वर्ग करेंगे? 3 का वर्ग करेंगे। किसका करेंगे? 3 का। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 को यहाँ लिख लेंगे। 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। और 3 को इसमें गुना करेंगे, 3 चौक 12, और 3 का वर्ग 3 का गुना इसमें करेंगे, 3 त्रिक 9, और इसमें एक हासिल आया था 9 और 1 हो जाएगा 10। अगर यहाँ पे दोस्तों 4 का हम वर्ग करते तो ये 1100 से ज़्यादा आता। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा वाली संख्या से नहीं करना है, मतलब इससे कम आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया। 3 को इसमें एक बार ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। लेकिन हमें दोस्तों केवल दशमलव के 2 अंक तक निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे √3 का वर्ग जो आएगा वो 1.73 आएगा। ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे भाग बीस से, चाहे वो 1 डिजिट हो या फिर 2 डिजिट हो। ओके दोस्तों।